हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में बेटा हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर 9 तरंग प्रकाशिकी। चैप्टर 9 में से जो आपका तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है बेटा, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स जो है बेटा वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से भाई? तरंग प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स से। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर रे ऑप्टिक्स का वन शॉट वीडियोस तो आपने अपलोड कर दिया, बट रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोगों से नहीं हो पा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आप करा दीजिए एक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है रे ऑप्टिक्स के हम करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा बेटा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो आपको दे रहे हैं। जहां पे एक और बाकी अदर चैनल जो आपको पेड कोर्स बेच रहे हैं, पेड कोर्स में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करें वही कंटेंट जो है मैथमेटिक्स एनालिसिस पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कैसे एक्सेस करना है? जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिए। मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक। बाकी वन शॉट के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप जाओ, जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करो, आपको देखोगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप उससे अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा बेटा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल्स वीडियोस चाहिए, किस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स वीडियो चाहिए बेटा, उस चैप्टर का नेम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी 100+ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है बेटा वो स्टार्ट कर चुके हैं। 100+ न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। 3-4 वीडियोस उसमें अपलोड कर चुके हैं, जिसमें करीब 30-40 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहिए, चैप्टर वाइज अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस चैप्टर का नेम लिख सकते हैं। तो आप जिस चैप्टर का नेम लिखेंगे बेटा उसी चैप्टर पे आपको वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाके चैप्टर नेम मेंशन करिए, किस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स चाहिए। जैसे बच्चों ने डिमांड किया था भाई, क्या डिमांड किया था कि सर रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स लेके आइए, तो मैंने कहा रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कराता हूं आप लोगों को आज, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 4 गुनी है। कितनी गुनी है भाई? 4 गुनी है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की लेंस से दूरियां ज्ञात कीजिए। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लेंस से दूरियां ज्ञात करना है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बना हुआ है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा फोकस दूरी। क्या दे रखा है भाई? फोकस दूरी। ओहो सर, बहुत सुंदर। क्या दे रखा? फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है बेटा वो नेगेटिव होता है। ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होता है। तो f हम पॉजिटिव में ले लेंगे। अब कह रहे हैं यहां पे एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है भाई। देखो सीधा जो प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा भाई? सीधा है ना, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? ये आभासी होता है। आभासी, वर्चुअल, क्या बोलेंगे भाई? वर्चुअल, सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है या ऊंचाई, जो भी आप कह ले, लंबाई या ऊंचाई, वो आपका दे रखा है 4 गुनी। कितनी गुनी भाई? 4 गुनी। तो यहां पे जो 4 गुनी है, 4 गुनी जो है ये बेसिकली क्या दे रखा है बेटा? ये रेखीय आवर्धन दे रखा है प्रतिबिंब का। तो क्या दे रखा है भाई? ये रेखीय आवर्धन का मान दे रखा है। रेखीय आवर्धन m बराबर कितना भाई? 4। अच्छा, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? तो याद करिए बेटा, मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बताया है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज आपका रियल होगा, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा तो रियल होगा, पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, रियल का मतलब होता है वास्तविक,
ठीक, तो क्योंकि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है इसलिए हम मैग्निफिकेशन जो है रेखीय आवर्धन का जो मान है बेटा ये पॉजिटिव में लेंगे। किस में वैल्यू लेंगे भाई? पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे। ओह सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा m का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का 4। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आ जाइए अब मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन m बराबर फॉर्मूला होता है मिरर में, सॉरी लेंस में ये होता है v/u। v यहां पे प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की दूरी है। v जो है बेटा यहां पे प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। और पूरी लिख दिया मैंने, पूरी हो गई, ठीक। और u जो है यह है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। ओह सर, तो m इज इक्वल टू v/u। तो अगर हम यहां पे रिलेशंस निकालते हैं, रिलेशंस लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई? तो m का वैल्यू कितना भाई? 4। तो हमने कहा 4 इज इक्वल टू v/ क्या आ जाएगा आपका? u। तो यहां से हमने कहा v जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 4u के इक्वल हो जाएगा। v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4u के इक्वल हो जाएगा। देखो प्रतिबिंब कैसे बना भाई? आभासी और सीधा बना हुआ है। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो इसका मतलब है कि वो लेंस के सामने बनेगा। कहां बनेगा? लेंस के सामने बनेगा। अगर लेंस के सामने बनता है तो उस केस में v का जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहां पे लिख देना, अतः जो v जो है वो -4u के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? -4u के इक्वल होगा। देखो चलो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम यहां पे? इस क्वेश्चन के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला से लेंस सूत्र हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। देखो 1/f आपका कितना है? 1/f कितना भाई? 20 है। चलो बहुत बढ़िया। 20 बराबर u का वैल्यू कितना है भाई? v का वैल्यू कितना है? माइनस का 4u, माइनस का 4u माइनस का 1/u, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4u इज इक्वल टू, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 4u, ये माइनस का 1 और माइनस का ये आपका जाएगा 4, माइनस का क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहां से आपका जाएगा -5 और -5 डिवाइड बाय 4u, u से 5 u कर देगा 25 नहीं, सॉरी एक चीज यहां पे v का वैल्यू, क्योंकि v का वैल्यू पॉजिटिव में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मत लीजिए, ठीक। v का वैल्यू किस में रखेंगे? पॉजिटिव में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्लस का 4u हो जाएगा ये आपका। तो 1/20 इज इक्वल टू, देखो एलसीएम आपका 4u, तो इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो ये आपका जब माइनस का 3/4u, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो 4u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 20, 4 से 20 को डिवाइड करिए कितना का 5, तो u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। u का वैल्यू किसमें आ जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो u का वैल्यू अगर -15 सेंटीमीटर, तो v क्या हो जाएगा आपका? तो v इज इक्वल टू जब 4 इंटू यू -15 इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु जो है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और प्रतिबिंब जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा भाई? 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चंस को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याए 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जब भी आप करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स आप करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चंस तो आपको समझ में आता है, क्वेश्चंस अगर समझ में आता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बेटा डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, आपको आप पहचान कर पाओगे कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की करिएगा,
वीडियोस बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः दे रखा 15 और 30 सेंटीमीटर। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको वन शॉट में, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको क्या कहते हैं कुछ हिंट्स भी दिए थे, कुछ नोट पॉइंट भी मैंने आपको लिखवाए थे कि जो वक्रता त्रिज्याएं है R1 और R2, उत्तल लेंस के लिए R1 का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है और R2 का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है। अवतल लेंस के लिए R1 का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है और R2 का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। ये कन्वेंशन हम यूज करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास उत्तल लेंस दे रखा है, लेंस कौन सा भाई, उत्तल लेंस है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम R1 ले लेंगे, कितना भाई, R1 प्लस का 15 सेंटीमीटर और R2 का मान हम लेंगे यहां पे कितना बड़ा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। अपवर्तनांक को आप m से रिप्रेजेंट कर लो तो 1.5, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जिससे रिप्रेजेंट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। देखो हम यहां पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र क्या है, लेंस मेकर सूत्र, तो लेंस मेकर सूत्र तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर लो क्योंकि मेरी आदत है म्यू लिखने की, ठीक है। तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसी लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक। क्या रखेंगे वैल्यू, तो हमने कहा 1/f इज इक्वल टू म्यू हो गया आपका 1.5 माइनस का 1/r1 1/15 माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस का 30 हो गया, माइनस का 30 हो गया। तो माइनस माइनस का जब आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा बेटा। और ये आपका आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना भाई, सॉल्व करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5, हमने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 15 और 30 का अगर एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। तो 15 दूना 30, 30 एक कम 30, 15 दूना 30 और 30 एक कम 30, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 0.5 गुणा 3/30, तो हमने कहा 3 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 10, कितना आएगा भाई 10 आएगा। तो हमने कहा 0.5/10, हमने कहा पॉइंट हटा दो 0, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 20। तो हमने कहा 1/f बराबर कितना आएगा 1/20, तो इसका मतलब f बराबर कितना आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ जो होता है बेटा वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम यहां पे पॉजिटिव में यूज करेंगे, ठीक, ठीक बनी। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है भाई, लाइक कर दो जल्दी से, एक जल्दी से लाइक कर दो भाई। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है भाई जल्दी से लाइक करो, यस। देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस मतलब दोनों पृष्ठ जो है उत्तलाकार है, दोनों पृष्ठ जो है वो क्या है उत्तलाकार है, इसलिए हम इसको उभयोत्तल लेंस बोल रहे हैं, ठीक। के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। मतलब R1 का वैल्यू आपका 10 दे रखा है और R2 का जो वैल्यू है बेटा ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस दूरी आपका 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक निकालना है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो कांच के उभयोत्तल लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मींस R1 का मान आपका दे रखा है प्लस का 10 सेंटीमीटर, R2 का मान दे रखा है कितना भाई
15 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस दूरी f दे रखा आपका कितना 12 सेंटीमीटर प्लस का लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है बेटा ये प्लस में होता है, तो 12 सेंटीमीटर हम इसकी फोकस दूरी कंसीडर करेंगे। ओहो सर, तो R1 10 सेंटीमीटर, R2 15 सेंटीमीटर, F जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है भाई? अपवर्तनांक। ओहो, म्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना भाई? म्यू निकालना है। हमने कहा ठीक है चलो म्यू निकालते हैं, तो आ जाओ म्यू निकालते हैं इसका। तो देखो सिंपल, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हम सूत्र लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। देखो लेंस मेकर सूत्र क्या है भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी ये तो लेंस फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। हमने कहा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, वैल्यू रख दो। 1/f का वैल्यू हो गया 1/12, तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 कितना है 1/10 माइनस का 1/-50, ठीक, क्योंकि R2 का वैल्यू नेगेटिव में होगा, सॉरी यहां पे लिखा नहीं मैंने, तो R2 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में रखा जाएगा, तो R2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर देन सॉल्व करेंगे। देखो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं 30 आएगा एलसीएम इसका, 30, 10 तिया 30, 15 दुना 30, माइनस माइनस क्या, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 दुना 30, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने कहा देखो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1, ऊपर आएगा 5/30, क्योंकि 3 और 2 हो गया 5, 5/30, तो हमने कहा 5 से 30 को डिवाइड करिए कितना आएगा 6, तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/6, 6 से 12 को कट कर दीजिएगा बेटा, तो ये आपका जाएगा 2, है ना। 1/12 यहां पे 1/6 है, 6 से 12 को कट करिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। तो यहां पे बचेगा आपका 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो हमने कहा 1 को उठा के इधर पटकिएगा, तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू, तो अगर म्यू और 1/2 को, सॉरी 1 और 1/2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1/2, तो ये आपका जाएगा 3/2, तो म्यू इज इक्वल टू आपका जाएगा 3/2, तो हमने कहा ये हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक या उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 3/2 बराबर 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/1.5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। डेट शीट आ चुका है ना, तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग? टाइम वेस्ट मत करो आप, ये जो अभी भी लाइव क्लासेस के अंदर कमेंट सेक्शन में आप लोग बातें कर रहे हो, है ना, एक दूसरे के टांग खींच रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, या जो भी आपकी बातें चल रही है ना, इससे निकलो और अपना पूरा कंसंट्रेशन 2 महीने के लिए पढ़ाई पे लगा दो। 2 महीना ढंग से पढ़ लो, अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है 2 महीना पढ़ लो, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर पूरी अपनी मेहनत से, अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरे क्या कहते हैं एनर्जी के साथ अगर आप इस 2 महीने में अपनी प्रिपरेशंस को करते हैं, तो बेटा डेफिनेटली आपको 95 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 95 से कोई रोक सकता है तो केवल आप हो, है ना। आप अगर मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो, तो ही आपके 95% नहीं आएंगे। अगर आप 95%, 90% जितना भी आप स्कोर करना चाहते हो, उसके लिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक, एक दूसरे की हेल्प करिए, ताकि बाकी बच्चे भी अच्छा करें, आपके फ्रेंड्स भी अच्छा करें, उनकी भी
नंबर जो है वो बूस्ट अप हो जाए बोर्ड एग्जाम में, तो उनकी भी हेल्प करिए और उनसे भी हेल्प लीजिए और सभी मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए और एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत ईमानदारी और लगन और मेहनत से आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके आने वाले हैं 95+%। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी जो टारगेट है वो कितना है, 90 है, 95% है, 85% 80 है, कितना परसेंट आपका टारगेट है, वो टारगेट आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक, टारगेट याद करते रहिए, बार बार आप लिख के रखिए उसको, बोर्ड पे कहीं कहीं दीवार पे चिपका के रखिए, ठीक है, ताकि आपकी नजरें बार बार उस पर पड़े और आपको याद दिलाता रहे वो कि हाँ मुझे इस बार 95 फोड़ना है, और 95% आप फोड़ सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप उतने इंटेलिजेंट हो, आप क्लास के, अपने सिटी के, अपने कस्बे के टॉपर हो। आप मानो तो पहले खुद की जो बिलीफ सिस्टम है पहले आप उसको स्ट्रांग करो। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के बाद अपनी प्रिपरेशंस को रखो और दिमाग और जहन में हमेशा रखो कि हाँ मैं टॉपर हूँ और इस बार मैं 95, 96, 98 फोड़ने वाला हूँ या फोड़ने वाली हूँ। ठीक, अगर आप एक बार सोच लेते हैं ना तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई रोकेगा तो वो आप और आपकी गंदी आदतें। ठीक, आपके अंदर का जो आलस है, जो इनर्शिया है, वो आपको रोक सकता है, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक के चाहिए, कौन से टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जो भी कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप 95% फोड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है 3 सेंटीमीटर आकार की कोई एक वस्तु 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात कीजिए एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। क्या बताना है? प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है कि प्रतिबिंब किस प्रकृति का है। ठीक, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्पण सूत्र पर आधारित है। तो हमने कहा 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दे रखा है या वस्तु की लंबाई, जो भी आप कहना चाहो आप उसको कह सकते हो, है ना। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना? वस्तु की ऊंचाई, इसको HO बोलते हैं, ये कितना भाई? 3 सेंटीमीटर का है। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या आपका दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी F होता है बेटा आपका R/2। फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है। तो F बराबर R/2, R कितना है भाई? 40/2, 2 से 40 को भाग करिएगा, कितना आएगा भाई? 20 सेंटीमीटर। तो हमने कहा फोकस दूरी जो है भाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताइए कौन सा दर्पण है? दर्पण को आइडेंटिफाई करिए। अगर आप दर्पण को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा है कि जो दर्पण है वो एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है ये, है ना। तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में लेंगे? माइनस का लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो F का जो वैल्यू है ये आपका जो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना। अब आपको निकालना क्या? अच्छा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु की दूरी दे रखा है तथा U आपके पास दे रखा है। U कितना भाई? U है माइनस का 30 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, V निकालना है आपको, और वस्तु का आकार निकालना है। सॉरी, प्रतिबिंब का आकार निकालना, वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब का निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी व आकार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। क्या, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण है ना, दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, दर्पण सूत्र यूज करेंगे। दर्पण सूत्र से देखो, अगर हम दर्पण सूत्र यूज करते हैं बेटा, दर्पण सूत्र क्या है? 1/F इज इक्वल टू 1/V - 1/U।
1 बाई वी इज इक्वल टू सॉरी 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो हमने कहा वी निकालना है, तो यहां से वी निकालेंगे तो यू को उठा के इधर पटकोगे, यू को उठा के इधर पटकोगे तो यू इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी, यही ना होगा। अच्छा देखो बंधु, f का वैल्यू रख देंगे यहां पे हम कितना माइनस का 20, u कितना रखेंगे भाई, u रखेंगे माइनस का 30, बराबर हो जाएगा 1 बाय v। ओहो ओहो, अति सुंदर अति सुंदर। यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो एलसीएम ले लेंगे 60, 20 से 60 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, तो माइनस का 3 प्लस है ना, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर 1 बाय वी। तो हमने कहा माइनस 3 माइनस का 2, तो माइनस का 5 बटा 60 बराबर 1 बटा वी। तो हमने कहा 5 से इसको भाग कर दो भाई, कितना 12, तो वी बराबर कितना जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। वी का मान कितना जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। ओहो बहुत सुंदर। तो हमने कहा वी का मान आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है भाई, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, फोकस दूरी आपका एफ नेगेटिव में ले लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, यू का वैल्यू माइनस का 30 हो जाएगा, वी उठ के सॉरी क्या गलती है, ये प्लस का होगा क्योंकि दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र ये प्लस का होगा, इधर आके यू माइनस का हो जाएगा, इधर आके यू माइनस का हो जाएगा। वही तो मैं कहूँगा आंसर थोड़ा सा मैच क्यों नहीं कर रहा है, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा माइनस का, माइनस का 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाय वी। तो v इज इक्वल टू कितना का माइनस का 60 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर दैट, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एक आध क्वेश्चन में, ठीक, ह्यूमन है, एरर होता रहता है, गलतियां होती रहती है, इंसानों से होती है, ठीक। तो गलतियां अगर आपसे हो रही है तो इसका मतलब समझ जाना आप इंसान है, अगर गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब समझ जाना आप भगवान है ना। तो अब भगवान तो है ही नहीं कोई, तो गलतियां तो हर किसी से होंगी। हाँ, जो भी गलती आपको दिखती है क्वेश्चंस के अंदर, जो भी आपको समझ आता है कि हाँ सर ने यहाँ पे गलती से गलती कर दिया है, तो आप उसको अपने लेवल पे सुधार कर सकते हैं, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ था और मैंने उसका सुधार कर लिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरा में क्या निकालना है भाई, आकार निकालना है। क्या निकालना है, आकार निकालना है। तो आकार निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेखीय आवर्धन का सूत्र यूज करेंगे, रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। देखो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है बेटा m बराबर HI/HO डिब्बा इज इक्वल टू माइनस का V/U। अब दर्पण के लिए ये माइनस का V/U होता है, लेंस के लिए V/U होता है, लेंस में प्लस का होता है और दर्पण में माइनस का होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो HI निकालना है यहां से, HI, तो ये आपका जगह माइनस का V/U इंटू HO, U इंटू HO, तो हमने का वैल्यू रख दो। तो V का वैल्यू है माइनस का 60, तो माइनस का 60, U का वैल्यू कितना है भाई, यहां पे देखो लिखा हमने कहीं, U इज इक्वल टू U, हाँ माइनस का 30, माइनस का 30, HO वस्तु की जो ऊंचाई है वो आपका दे रखा है 3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 3 की 2 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब है वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो माइनस 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो माइनस का मतलब यहां पे है कि प्रतिबिंब जो है वो आपका उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनने वाला है, ठीक है। हो बंधु ये कहां से आ रहा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में और भी पूछा है कुछ चीजें। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि भैया ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति भी बता दो, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति भी बताओ, प्रकृति कैसा है। ये इज इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर, ठीक है, HI।
तो अगर हम प्रकृति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसकी प्रकृति। तो देखो प्रकृति नेचर जो होगा ये होगा आपका वास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहां पे देखो आपको प्रकृति निकालना, तो प्रकृति क्या होगा भाई, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उल्टा कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की जो ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब वो उल्टा है, कैसा है, उल्टा है। तो यहाँ पे ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये 3 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का बनना मतलब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये इसकी प्रकृति है, क्योंकि यहां पे आपको ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रकृति भी आप बताइए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका छठा या पांचवा, पता नहीं जो भी है, शायद पांचवा छठा या कौन सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो, पांचवा क्वेश्चन होगा शायद। ठीक, देखो क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब को प्रतिबिंब की होगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या दे रखा है भाई, अवतल दर्पण दे रखा है। सबसे पहले दर्पण को आइडेंटिफाई कर लो, क्या दे रखा है भाई, अवतल दर्पण दे रखा है। वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक वस्तु जो है वो रखी है। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति भी बताना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, दर्पण फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दर्पण फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो निकाल रख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या दे रखा आर कितना, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना जाएगा, एफ माइनस का आर बाई 2, तो माइनस का 20 बटा 2, तो कितना आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो एफ हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यू जो है वो आपका कितना है, यू है माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसको यहां पे लिखता हूं, उधर बाकी सॉल्यूशन आ जाएगा। यू इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 20 नहीं 15 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए आपको क्या करना है, दर्पण सूत्र का यूज करना है। तो दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र, देखो दर्पण सूत्र आपका है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस का होता है दर्पण सूत्र, माइनस का होता है लेंस सूत्र। क्या निकालना है, v निकालना है, तो हमने कहा 1/v क्या जाएगा, तो हमने कहा इस u को उठा के इधर पटक दो, तो 1/f माइनस का 1 क्या जाएगा बेटा, u हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। हमने कहा वैल्यू रिप्लेस कर दो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, वैल्यू रखोगे तो ये आपका जो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो 1 बटा माइनस का 10, 1 बटा माइनस का 10। ठीक है, u कितना है, माइनस का 20, तो हमने कहा माइनस 1 बटा माइनस का 20, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 10 प्लस का 1 बटा 20, मतलब माइनस 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 20। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 दूना 20, 20 एक कम 20, तो ये आपका जो माइनस का 1 बटा 20, तो हमने कहा v जो है वो आपका जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है वो माइनस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे आपसे पूछा भाई प्रकृति बताओ, प्रकृति कैसा होगा, किस प्रकृति का है। तो अगर हम प्रकृति निकालना है, तो प्रकृति निकालने के लिए सिंपली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रकृति के लिए हमें निकालना पड़ेगा रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस का v बाई यू। तो हमने कहा माइनस का v माइनस का 20, u कितना है, u है माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस 20, इसको काटोगे तो बचेगा माइनस, नीचे बचेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 1,
तो अगर हम प्रकृति बताएं तो जो माइनस साइन है बेटा, ये माइनस साइन का इंडिकेट करेगा। माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक होगा, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये उल्टा होता है। और ये जो 1 है, ये 1 इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, ठीक है। मतलब जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, आप उस प्रतिबिंब के लिए क्या निकाल दो, उसका रेखीय आवर्धन निकाल दो। रेखीय आवर्धन से ही आपका पता चलेगा, रेखीय आवर्धन से ही पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, ठीक। अगर रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक। अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब रेखीय आपका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा और सीधा बनेगा, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। क्वेश्चन सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में मैं दे रहा हूं क्वेश्चंस, इसको आप करिए, होमवर्क में प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके, ठीक। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड देन जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है बस, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है, कर देता हूं मैं, उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण है, तो इसलिए फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है बेटा f, ये कितना आ जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर प्लस का लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस का होता है, इसलिए प्लस का वैल्यू रखेंगे हम। उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u जो है वो आपका है माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है, ठीक। अगेन दर्पण सूत्र यूज करेंगे हम यहां पे, दर्पण सूत्र हम लगाएंगे। क्या है दर्पण सूत्र? तो हमने कहा दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है ना, तो 1/v इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 1/f माइनस का 1/u, 1/f माइनस का 1/u। इसको उठा के क्या करेंगे हम, इधर पटकेंगे, उठा के इधर पटक देंगे, उठा के पटकेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो हमने कहा 1/f, f कितना है तो 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस 1/माइनस का 20, माइनस का 20, तो ये आपका जो 1/v इज इक्वल टू, देखो ये आपका जो 1/15 प्लस का 1/20, देखो माइनस और माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/20 हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं बेटा, तो ये एलसीएम में आ जाएगा आपका 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 2 जा, सॉरी ये 30 नहीं 60 लेंगे एलसीएम, 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, 23 जा 60, तो ये आपका 7/60। तो हमने कहा v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो v का जो मान है वो 60/7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा प्रकृति बताइए भाई, प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, दर्पण सूत्र से हमने v निकाल दिया, अब रेखीय आवर्धन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन से अभी आपको निकालना पड़ेगा
m। ठीक, तो प्रकृति की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रकृति की, तो प्रकृति में हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू v बाई यू माइनस का, तो माइनस का v आपका 60/7 हो गया, u जो है वो आपका है माइनस का 20। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो आपका जाएगा प्लस का 3/7। तो m जो है आपका बेटा आ गया प्लस का 3/7। अभी जो प्लस का 3/7 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो प्लस साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है ये आपका आभासी है और सीधा है। क्या है, आभासी और सीधा है। ठीक, अच्छा दूसरा ये जो 3/7 है ये 1 से कम है। 3/7 क्या है भैया, 3/7 1 से लेस है। अगर 3/7 1 से लेस है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन बच्चों ने बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए ना जल्दी से, है ना। हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, हम आप लोगों से कुछ नहीं कहते हैं, हम केवल यही कहते हैं कि जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो बस, वीडियो को लाइक कर दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और एक प्यारा सा कमेंट अगर लिख सकते हो तो लिख दीजिए बस कमेंट सेक्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र तलों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में और सेकंड जल में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां निकालना है, फोकस दूरी निकालना है वायु में और जल में। सबसे पहले आपके पास डेटा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक है म्यू जी, ए म्यू जी आप लिख सकते हैं क्योंकि वायु के सापेक्ष दे रखा है। तो ए म्यू जी बराबर कितना भाई, 3/2। कांच के बाद जो है आपका जल का अपवर्तनांक दे रखा है, तो ए म्यू डब्ल्यू दैट इज 4/3। एक द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, तलों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखा है। द्विउत्तल लेंस है, यहां पे इसको मार्क करिएगा। कौन सा लेंस दे रखा है भाई, द्विउत्तल लेंस दे रखा है। अगर द्विउत्तल लेंस दे रखा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा R1 प्लस का 20 सेंटीमीटर और R2 जो हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। R2 जो है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालते हैं वायु में। वायु में क्या लगाएंगे, वायु में लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस मेकर सूत्र हम यहां पे लगाएंगे। तो लेंस मेकर सूत्र जो है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस का 1 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। देखो ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा यहां पे, तो देखो 1 म्यू जी, तो ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2, तो 3/2 माइनस का 1, 3/2 माइनस का 1। 1/R1, R1 का वैल्यू कितना भाई 20 है, तो 1/20 माइनस 1 बाय कितना है माइनस का 30 है, माइनस का 30 है। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो 3/2 में से 1 घटाओगे तो 2 1 कम 2, 3 माइनस 2 कितना जाएगा 1, 1/2 बचेगा। ये देखो एलसीएम लोगे 2, तो 3 माइनस 2/2
और यहां पे आपका जो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। देख लो आप, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक, और इसके डिवाइड में एक ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 माइनस 2/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे आपका आएगा 1/2, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 60, 23 जा 32 जा 32 जा। ठीक, अच्छा 2 + 3 कितना जाएगा 5, तो ये आपका जब 1/2 इंटू 5/60, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। तो 5 12 जा 60, तो 12 इंटू 2 1/24, तो 1/FA कितना आएगा 1/24, तो हमने कहा FA जो है ये आपका जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर। मीन्स वायु में इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये आपका जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना 24 सेंटीमीटर। ओहो सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए इसी में सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, आपको जल में निकालना है। किस में निकालना भाई, जल में निकालना है। तो हमने कहा जल में कैसे निकालेंगे, तो जल में हम निकालेंगे तो जल में निकालेंगे 1/FW इज इक्वल टू, क्योंकि अब कांच को अब किसके अंदर रखा है, अपने जल के अंदर रखा हुआ है, तो कांच मतलब लेंस में जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो जल से कांच में जाएगा। तो हम लेंस मतलब कांच का जो अपवर्तनांक है वो जल के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे W म्यू जी माइनस का 1, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस का 1, और यहां पे आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। अच्छा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W म्यू जी क्या हो जाएगा भाई, तो W म्यू जी हो जाएगा A म्यू जी डिवाइड बाय A म्यू W। तो A म्यू जी आपका है 3/2, A म्यू W है आपका 4/3। देख लीजिए एक बार आप, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा 3/2 और A म्यू W जो है जल का जो अपवर्तनांक दे रखा है ये 4/3 दे रखा है। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो W म्यू जी जो है ये आपका जाएगा 9/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 9/8। ओह सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा वैल्यू रख दो यहाँ पे आप, हमने कहा यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो ये आपका जाएगा W म्यू जी आपका जाएगा 9/8 माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R1। देखो कितना दे रखा है 1/R1, तो 1/R1 दे रखा है यहाँ पे, R1 का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दो, तो R1 आपका 20 माइनस का 1 माइनस का 30। देखो इसके डिवाइड में 1 ले लो और एलसीएम ले लेना बेटा, तो 9 माइनस का 8, 8 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8, तो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक, और ये आपका जो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/30 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां तो बचेगा 1/8 और ये आपका जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 23 जा और 32 जा, तो 2 और 3 5/60 हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 5/60, 5 से 60 को डिवाइड करिएगा 12, तो 1/8 इंटू 1/12 दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/108 आ जाएगा 1/FW। तो हमने कहा FW जो है ये आपका जाएगा 108 सेंटीमीटर। मतलब जल में जो लेंस है उस लेंस का जो फोकस दूरी है वो 108 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब वायु के कंपैरिजन में, वायु की तुलना में फोकस दूरी जो है जल में सबसे ज्यादा है, जल में ज्यादा है। ठीक, तो इसलिए जब भी हम किसी लेंस को किसी मटेरियल लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, जब किसी तरल पदार्थ के अंदर उसको डुबोते हैं, तो तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है, उसका जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
ठीक हो गया है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, ले लो। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कांच n बराबर 3/2 के एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर है। इसको अपवर्तनांक n बराबर 1.30 तथा 1.70 के द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियां कितनी होगी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अरे क्या हो रहा है ये, अकू अकू कर जा रहे हो। पढ़ाने दोगे नहीं दोगे? चलो डिस्टर्ब मत करो। देखो तो क्वेश्चन में सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 3/2। कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। देखो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है Ng 3/2, ठीक। एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। वायु में फोकस दूरी दे रखा है, तो यहां पे लिखिएगा वायु में फोकस दूरी FA इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक। इसको एक बार हम क्या करते हैं, 1.3 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबोते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं 1.7 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबोते हैं, और दोनों केस में आपको फोकस दूरियां जो है वो ज्ञात करना है। दोनों ही केस में आपको क्या निकालना है, फोकस दूरियां निकालना है। तो देखो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखो वायु में जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा बेटा 1/FA इज इक्वल टू दैट इज μg - 1/r1 - 1/r2, ठीक। द्रव में फोकस दूरी हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू दैट इज L μg - 1 और ये आपका जो 1/r1 - 1/r2। ओहो सर बहुत सुंदर। हमने कहा दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। देखो दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करते हो यहां पे सिंपल, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दो इसको कैंसिल। ये FL कहां चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, FA कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा FL डिवाइडेड बाय FA इज इक्वल टू दैट इज μg - 1 डिवाइडेड बाय L μg - 1। L μg का मतलब हो गया यहां पे द्रव्य के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। L μg का मतलब हो गया द्रव्य के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा FL क्या हो जाएगा, तो FL हो जाएगा यहां से आपका देखो μg - 1 डिवाइडेड बाय L μg - 1 इंटू FA। देखो फर्स्ट केस में आपका क्या दे रखा है, मटेरियल दे रखा है जिसका अपवर्तनांक, द्रव्य दे रखा है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.3। तो दो कंडीशन है, दो इक्वेशंस बना लेंगे। तो सबसे पहले आपका दे रखा है μL1, इसको μL1 नाम दे दो, μL1 1.30। तो हमने कहा लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, L μg का वैल्यू क्या होगा, तो L μg हो जाएगा बेटा दैट इज μg डिवाइडेड बाय μL1। μg कितना, तो μg है 3/2 दैट इज 1.5। 3/2 का मतलब 1.5, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.5। तो हमने कहा 1.5 डिवाइडेड बाय ये आपका है 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, तो ये आपका जो L1 μg दैट इज
15/13 कितना जाएगा, 15/13 हो जाएगा। तो हमने कहा लिक्विड का इस L1 लिक्विड के अंदर इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो L1 लिक्विड के अंदर इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, यहां पे देखो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, तो FL1 इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू रख देना बेटा म्यू जी, तो म्यू जी का वैल्यू कितना, इसको लिख लेते चलो एक बार, म्यू जी -1 डिवाइडेड बाय L1 म्यू जी -1 इंटू FA, ठीक हो गया। देखो FL1 इज इक्वल टू म्यू जी कितना 1.5, तो 1.5 -1 डिवाइडेड बाय, देखो L1 म्यू जी का वैल्यू कितना है 15/13 आया, तो यहां पे 15/13 रखेंगे, तो 15/13 माइनस का 1, और FA लिक्विड में फोकल लेंथ दे रखा आपका कितना, सॉरी वायु में 40 सेंटीमीटर, तो FA का जो वैल्यू है वो आपका 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका जाएगा बेटा 0.5, 15/13 में से 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 13 आ जाएगा, और 15 - 13 बटा कितना जाएगा आपका 13, और ये आपका है 40, तो 5 4 5 20, तो आपका जो 20, ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 15 - 13 कितना आएगा बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10, तो FL1 जो है आपका जाएगा 10 × 13 बराबर 130 सेंटीमीटर, तो FL1 जो है ये आपका जाएगा 130 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 130 सेंटीमीटर। वायु में कितना था, वायु में था 40, जैसे उसको हम लिक्विड के अंदर डिप कर देंगे, लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदल के कितना आ जाएगा भाई 130 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा वो दे रखा है 1.7, तो म्यू L2 जो है ये आपका दे रखा है 1.70 दे रखा है, तो इस L2 लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इस L2 लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो वो देख लेते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, देखो L2 म्यू जी इज इक्वल टू, दैट इज म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू L2, तो देखो म्यू जी क्या भाई, म्यू जी है 1.5, म्यू L2 कितना 1.7, 0 हटा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 15/70, कितना आएगा 15/17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो सेकंड लिक्विड में जो फोकल लेंथ है ये आपका जाएगा 1/f L2 इज इक्वल टू 1/f नहीं FL2 होगा, वही तो मैं देख रहा था पीछे, FL2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू जी -1 डिवाइड बाय L2 म्यू जी -1 इंटू FA, इंटू FA, ठीक है। देखो FL2 इज इक्वल टू, दैट इज म्यू जी 1.5 -1 डिवाइड बाय, इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 15/17 माइनस का 1, और FA का जो वैल्यू है ये आपका है 40, कितना है 40 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस का 17/17 गुणा 40 की अगर हम 0.5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 20, 40 का आधा 20, 15 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 2, और ये 17 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 17, 2 से इसको काटिएगा कितना आएगा 10, तो यहां से आपका FL2 आ जाएगा, FL2, तो ये आपका जाएगा माइनस का 170 सेंटीमीटर। देखो इस लिक्विड के अंदर जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आ रहा है,
किसमें आ रहा है, माइनस का 170 सेंटीमीटर आ रहा है। तो माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो उत्तल लेंस है आपका, जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस अब किसके जैसा काम करेगा, ये अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। किसका काम करेगा ये, ठीक, ये किसका काम करेगा, ये अवतल लेंस का काम करेगा। मतलब सेकंड लिक्विड के अंदर जब हम लेंस को डिप करेंगे, उसके अंदर डुबो देंगे, तो उससे क्या होगा, लेंस की जो प्रकृति है वो बदल जाएगा। डिटेल में हमने वन शॉट के अंदर डिस्कशंस किया है कि क्यों बदलेगा, किस केस में लेंस की प्रकृति बदलता है और किस केस में प्रकृति नहीं बदलता है, और किस केस में लेंस जो है एक शीट के भांति व्यवहार करता है। ये पूरा डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है बेटा, वो हम लोगों ने वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप रे ऑप्टिक्स का वन शॉट वीडियो आप देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वन शॉट वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा बेटा, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, दो लेंस है जो आपस में संपर्क में रखे हुए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोनों लेंसों की जो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी है ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंस को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की समता क्या होगी। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में F1 दे रखा है आपका, F1 कितना दे रखा है, तो F1 दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, नहीं दे रखा है, ठीक। तो एक लेंस की फोकस दूरी आपका कितना दे रखा है भाई, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन सा लेंस है, नहीं दे रखा, तो प्लस में ही यूज कर लेते हैं। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी भाई 15 सेंटीमीटर है, F आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है। हमें F2 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है भाई, F2 का मान कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। ओह सर बहुत सुंदर, देखो 1/f, तो 1/f का वैल्यू कितना देगा, 1/15 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। हमने कहा 30 को उठा के इधर पट को, तो 1/15 माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1 कितना आएगा भाई, f2 हो जाएगा। तो हमने कहा एलसीएम ले लो 30, तो 15 दूना 30, 30 एक कम 30 बराबर 1/f2। तो हमने कहा इसमें से इसको घटाओगे तो 1/30 1/f2, तो f2 कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। मतलब दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है, तुल्य फोकस, सॉरी दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका कितना है, वो 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। कितने सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की। अच्छा अब आ जाओ, यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, दो लेंस है विपरीत प्रकृति का है, मतलब एक उत्तल लेंस है तो दूसरा अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी बराबर है। कह रहे दोनों को अगर संपर्क में आप रख दोगे तो उसकी तुल्य पावर कितना होगा, क्षमता कितना होगा, वो ज्ञात करना है, तुल्य क्षमता निकालना है। तो देखो, तो सेकंड केस में अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं। देखो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन है, तो F1 बराबर मान लेते हैं प्लस का F है, F2 बराबर मान लेते हैं माइनस का F है, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के, दोनों की फोकल लेंथ आपका सेम है, समान है। तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तो तुल्य फोकस दूरी, तो तुल्य फोकस दूरी जो F इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमने कहा देखो 1/f1, F1 का वैल्यू कितना भाई, F है,
F2 का वैल्यू कितना माइनस का f है, तो 1 बाय माइनस का f, तो हमने कहा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, और 1 बाय एफ इज इक्वल टू क्या था बेटा पावर, पावर p इज इक्वल टू होता है 1 बाय एफ, तो 1 बाय एफ इज इक्वलेंट इज इक्वल टू 0, मतलब संयोजन की तुल्य क्षमता जो है वो कितना जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को जब संपर्क में रखेंगे और दोनों की फोकस दूरी बराबर है, तो उस केस में जो दोनों लेंस है वो एक शीट के जैसा व्यवहार करता है, एक ग्लास शीट के जैसा, पतले से शीट के जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसकी पावर जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, संयोजन से बेस्ड, संयोजन पर बेस्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक, ये क्वेश्चंस बेटा होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है 14 है 11 है 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको होमवर्क में देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर आएगा जो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं बेटा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करिएगा, जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम दर्पण के और क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, प्रिज्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो है आपका क्या कहते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा रे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स है बेटा, उस टॉपिक पे अगर बचे हुए न्यूमेरिकल्स चाहते हैं, जो टॉपिक्स हमारे बच गए हैं उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और रे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स पार्ट सेकंड बहुत ही जल्द जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब आप लोग अगर डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट क्या, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर या कमेंट नहीं किया है, ठीक, तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करा, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी कुछ अच्छा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।